Assalamu alaikum and good morning to my dear students. आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में एक मेथड है सेपरेशन का, फिल्ट्रेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमें एक एक्टिविटी है यहाँ पर, वो हमें करनी है। आपके पेज नंबर, आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसकी पेज नंबर 40 पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5। Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observations. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass as shown in figure 5.8. Here. What will you call this process? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth in a glass. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. फिल्ट्रेशन प्रोसेस समझने के लिए हमें ये एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें किसी तालाब या दरिया से या नाले से मडी वाटर, यानी जो ऐसा पानी जो गंदा हो, जिसमें ये सॉइल पार्टिकल्स हों, वो गिलास में जमा करना है, गिलास में लाना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम मिट्टी पानी में मिलाकर वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो जब वो पानी में, यानी मिट्टी वाला पानी होगा, उसको हम आधे घंटे के लिए रहने देंगे गिलास को इसी तरह। उसके बाद हम जब देखेंगे उसको, तो उसमें आप देखेंगे कि उस गिलास की तह में मिट्टी जमा हो गई होगी। फिर हमें क्या करना है, हमें उस पानी को, यानी उस गिलास को टेढ़ा करना है, जिस तरह यहाँ पर फिगर में, इस फिगर 5.8 में दिखाया गया है। यहाँ पर एक गिलास है जिसमें पानी है और उसकी बॉटम में आप देख रहे हैं सॉइल पार्टिकल जो हैं, मिट्टी के ज़र्रात जो हैं वो जमा हो गए हैं। हम क्या करेंगे, हम उस गिलास को एहतियात से इस तरह टेढ़ा करेंगे कि उसका जो ऊपर जो पानी साफ़ होगा तकरीबन, वो पानी दूसरे गिलास में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, अब जो दूसरे गिलास में हमने पानी डाला, तो इसको आप अगर देखें तो ये भी थोड़ा गदला होगा, यानी इसका भी ब्राउन कलर जैसा रंग होगा, यानी थोड़े थोड़े सॉइल पार्टिकल्स इसमें भी अभी होंगे। तो अब इसको आप क्या करेंगे, आप इस पानी को फिल्टर करेंगे, मतलब है इसको आप वो जो, जिस तरह हम चाय की जो पत्तियां हैं वो एक वो छाननी से वो फिल्टर करते हैं, इसी तरह हम वो ही फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे और उसको पानी को उसमें से गुजारेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, उस छाननी में, जो कि उसके सुराख बड़े होते हैं, उसमें हम एक कपड़ा जो है, कपड़े का एक पीस डाल देंगे, ताकि उससे क्या होगा, उससे पानी अच्छी तरह फिल्टर होकर जाए। वो जो कपड़े का पीस होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे, उनमें से जो है पानी
साफ़ पानी गुजर जाएगा और जो यानी वो पार्टिकल्स होंगे वो रुक जाएंगे। अगर उससे भी पानी अच्छी तरह साफ़ नहीं होता है तो उससे भी यानी हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें पोर्स और ज़्यादा छोटे होंगे। उसके लिए हम एक फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। तो और भी अगर कुछ सॉइल पार्टिकल्स बचे हुए होंगे उस पानी में तो उसमें वो अच्छी तरह फ़िल्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाई गई है, एक फिगर है 5.9। बिल्कुल इसके जो पेज है इसके बॉटम लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये स्टेप्स दिखाई गए हैं कि किस तरह फ़िल्टर पेपर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि उसकी कोन बन जाए और फिर वो कोन शेपर्ड फ़िल्टर बनाकर हम उस फनल में, जैसे यहाँ पर फनल दिखाया गया है जिसे हम पीक भी कहते हैं या कीप कहते हैं, उसमें फिट करेंगे। तो जिस तरह फिगर 5.10 में दिखाया गया है, और उसको स्टैंड बनाकर अच्छी तरह से उस फनल को फिट करेंगे और उसमें वो जो पानी का जो मिक्सचर होगा उसको, उस पानी को उसमें डालेंगे और फिर जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे ज़रात होंगे, वो फ़िल्टर पेपर से गुज़र नहीं पाएंगे और उस पर रुक जाएंगे। और जो साफ़ पानी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जो ग्लास है आप देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे कतरों की शक्ल में वो पानी गिरता रहेगा और फिर वो पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। ये हो गया फ़िल्ट्रेशन। इसी तरह आप देखते हैं हमारे घरों में आजकल हम फ़िल्टर जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, वाटर फ़िल्टर, वाटर प्यूरीफायर जिनको कहते हैं। उनमें भी इसी तरह से एक मैकेनिज़्म होता है, उसके अंदर फ़िल्टर पेपर जैसी चीज़ें फिट होती हैं, वो फ़िल्टर होता है। उसमें क्या होता है, पानी अच्छी तरह फ़िल्टर होके नीचे जमा हो जाता है, फिर हम उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनके जो जूस बनाए जाते हैं उनको भी बाद में इसी तरह फ़िल्टर किया जाता है पीने से पहले, और उनमें से जो सीड्स होते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के, जिसे हम पल्प कहते हैं, वो जो है वो फ़िल्टर पेपर में रुक जाता है और जो उसका जो लिक्विड पोर्शन होता है वो फ़िल्टर होकर अलग हो जाता है और फिर वो पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये जो फ़िल्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है, ये पनीर जो होता है, हम अपने घरों में पनीर अगर बनाते हैं, आपने अगर कहीं देखा हो तो पनीर बनाने में भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है, पनीर में मैं आपको बता दूं, जो दूध होता है, दूध को हम उबालते हैं अच्छी तरह से। उबालने के बाद उसमें कुछ खट्टी चीज़ मिलाई जाती है, कोई साइट्रस फ्रूट हो, जिस तरह नींबू हो या खट्टा संतरा हो जिसे हम बसोरा वगैरह कहते हैं, या इमली हो, ऐसी खट्टी चीज़ कोई भी हो, उसको हम फिर उस उबलते हुए दूध में डालते हैं, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। तो उससे क्या होता है, दूध जो है वो जो है फट जाता है, उसका सॉलिड और लिक्विड पोर्शन अलग अलग हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक भारी कपड़ा जिसके पोर्स होते हैं, उस कपड़े ऐसा एक मतलब उस कपड़े से उस जो फटा हुआ दूध होता है उसमें से पास करते हैं। तो उसमें जो पानी जो होता है वो फ़िल्टर होके चला जाता है और जो सॉलिड पार्ट है वो उस कपड़े पर रुक जाता है। फिर उसको उसी से फिर जो है पनीर बनता है। फिर उसको कपड़े में ही लपेट कर टाइट कर दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। बाद में उस कपड़े को खोलते हैं तो वहाँ पर पनीर जो है वो सेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है, तो ये जो है फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस थी जो हमारे रोज़मर्रा के मुख्तलिफ़
जो है कामों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस है इवापोरेशन, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।